हेलो सुपर फ्रेंड। जब भी हम सोचते हैं कि वांडाविजन का ये वाला एपिसोड बेस्ट है, अगला एपिसोड उससे भी बेटर निकलता है। और एपिसोड 5 में तो ऐसा ट्विस्ट दिखाया गया जो एक्सपेक्टेड होते हुए भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट बन गया। वैसे तो आज मॉन्स्टरवर्स वाला वीडियो आने वाला था जिस पर मैंने पोल कराया था, लेकिन एपिसोड 5 इतना शानदार था तो उसके ऊपर भी बात करना बनता था। मॉन्स्टरवर्स वाला वीडियो आपको कल मिलेगा। आज इस वीडियो में वांडाविजन एपिसोड 5 के कुछ जबरदस्त ईस्टर एग्स देखेंगे और कुछ स्पेशल मोमेंट्स की बात करेंगे जो फ्यूचर एमसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्पॉयलर्स तो जम के होने वाले हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी एक न्यू हाउस से होती है जो 80s के सिटकॉम्स जैसे फुल हाउस से इंस्पायर्ड है। एग्नेस भी इस एपिसोड में काफी सस्पिशियस लगी, जिस वजह से उसकी अगाथा हार्टनेस होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, जैसे वो ज्यादातर वांडाविजन के आसपास ही पाई जाती है। और इस एपिसोड में जब ऐसा लगता है कि विजन वांडा की स्क्रिप्ट से थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो एग्नेस फिर से शुरुआत करने को बोलती है। काफी क्रीपी सीन था ये। इस एपिसोड का थीम सॉन्ग भी 80s के क्लासिक सिटकॉम्स फैमिली टाइज और ग्रोइंग पेन्स से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट ग्रोइंग पेन्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज जस्ट द 10 ऑफ अस में वांडाविजन के डायरेक्टर मैट शेकमैन काम कर चुके हैं। उसके बाद मोनिका के ब्लड सैंपल्स और स्कैन्स कुछ स्ट्रेंज चीजें शो करते हैं, तो पॉसिबल है कि कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी मोनिका के पास सुपर पावर्स हों और ये उसकी एक हिंट हो, या फिर उसे इस हेक्स बैरियर को पास करते टाइम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुए हों जो उसकी सुपर पावर्स की वजह बने। एक फैक्ट और क्लियर किया गया इस एपिसोड में कि वांडा मैक्सिमॉफ को एमसीयू में अभी तक स्कारलेट विच का टाइटल नहीं मिला है। जिमी वू ने एक मीटिंग में बताया कि उसका नाम और आइडेंटिटी केवल वांडा मैक्सिमॉफ ही है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जिस तरह का मैजिक स्कारलेट विच कॉमिक्स में करती है वैसा मूवीज में अभी ज्यादा देखने को मिला नहीं है। बाकी एक्समैन के राइट्स का तो कोई इशू है नहीं मार्वल के पास। यहाँ पहली बार वांडा के पेरेंट्स का नाम पता चला, एरिना और ओलेग मैक्सिमॉफ, जबकि कॉमिक्स में उसके पेरेंट्स का नाम जैंगो और मारिया था। इस एपिसोड में वांडा का बर्थ ईयर 1989 बताया गया, जो एलिजाबेथ ओल्सन का भी बर्थ ईयर है। इसी मीटिंग में ये पता चलता है कि एंड गेम के इवेंट के बाद वांडा ने विजन की डेड बॉडी लैब से लूट ली थी। अब ये चीज शायद विजन के वेस्ट व्यू में एग्जिस्टेंस को क्लियर करती है, यानी विजन की बॉडी रियल है। शायद लास्ट एपिसोड में जो डेड विजन दिखाया गया वही उसकी ट्रू फॉर्म हो। इन बिना माइंड स्टोन के विजन जिंदा कैसे हो गया, या फिर वांडा लाइफ क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मोनिका ने बताया था ये सब कोई इल्यूजन नहीं बल्कि वांडा रियलिटी रीराइट कर रही है। तो चांसेस हैं कि कुछ चीजें यहाँ से परमानेंट होंगी एमसीयू में। विजन कंप्यूटेशनल सर्विसेज में जिस कंप्यूटर पे काम कर रहा था वो Commodore 64 है। ये एक शुरुआती पीसी था जो एक कमाल की गेमिंग मशीन थी। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि 80s के टाइम पर विजन के कंप्यूटर पर ईमेल कैसे आया, क्या उस टाइम इंटरनेट था? तो यूएस में 1960s से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने कुछ कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग प्रोग्राम दिया था जिससे मैसेजेस सेंड और रिसीव किए जा सके। एक कैमरा फीड सैटेलाइट 348 से दिखाई जाती, तो यही नंबर एवेंजर्स इशू 348 विजन के ऊपर बेस्ड एक स्पेशल स्टोरी थी कॉमिक्स में। इस एपिसोड में ये भी क्लियर होता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो सोकोविया अकॉर्ड्स दिखाए गए थे वो अभी भी एमसीयू में काम कर रहे हैं। डार्सी लुइस एक सीन में विजन के ऊपर जोक मारते हुए फादर नोज बेस्ट फ्रेज यूज करती है। तो 1950s में फादर नोज बेस्ट एक काफी पॉपुलर सिटकॉम था। उसके बाद एक क्यूट सा पपी स्पार्की दिखता है। मार्वल कॉमिक्स में स्पार्की विजन का डॉग था जो कि ग्रीन था, और अप्रैल 2016 विजन वॉल्यूम 2 इशू 6 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। इस सिंथेजॉइड को विजन ने क्रिएट किया था। कॉमिक्स की तरह यहाँ पर भी वो मर जाता है। डार्सी लुइस वांडाविजन के इस हेक्सागोनल शेप्स के पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट को हेक्स का नाम देती है। तो मार्वल कॉमिक्स में वांडा के पास हेक्स बोल्ट्स नाम की पावर्स है जिससे वांडा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेट कर सकती थी। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वांडा अपनी हेक्स बोल्ट से और भी पावरफुल चीजें कर सकती थी, तो शायद एमसीयू में भी पावर देखने को मिले। इस एपिसोड में मोनिका जब कहती है कि वांडा एज अ होलसम कैपेबल थी थैनोस को मारने में, तो उसके तुरंत बाद देखने को मिलता है कि कैरोल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल का जिक्र होने पर मोनिका नाराज थी। रीजन तो नहीं बताया गया इसका, लेकिन शायद बचपन के बाद कभी कैरोल डेनवर्स मोनिका और उसकी माँ से मिलने ना आई हो, इस वजह से नाराज हो। यहाँ पर मोनिका किसी खास एरोस्पेस इंजीनियर की हेल्प लेने की बात कह रही थी, तो अगर मार्वल कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है तो वो इंजीनियर फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स भी हो सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा ज्यादा चांसेस हैं द ब्लू मार्वल के, जो कॉमिक्स में मोनिका के साथ टीम अप भी कर चुका है। विजन की एक नई पावर देखने को मिली यहाँ पर। भले ही उसके पास माइंड स्टोन ना हो, लेकिन अभी भी वो लोगों के माइंड से इंटरेक्ट कर पा रहा था। जैसे इस एपिसोड में विजन ने नॉर्म को वांडा के मैजिक से फ्री कर दिया था। वांडा विजन के दोनों बच्चे भी इस वेस्ट व्यू रियलिटी में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे, जैसे दोनों अपनी एज बढ़ा पा रहे थे। अब ये ट्विंस रियल हैं जैसा मोनिका ने कहा था, या सिर्फ वांडा की डिजायर्स का प्रोजेक्शन, ये तो तभी क्लियर होगा जब ये वेस्ट व्यू का हेक्स रिजॉल्व होगा। ये ट्विंस ज्यादातर रेड और ग्रीन कॉस्ट्यूम में नजर आए, तो कॉमिक्स में जब ये सुपर हीरो बन जाते हैं तो विगन रेड और टॉमी यानी स्पीड ग्रीन कलर प्रेफर करता है। एपिसोड के लास्ट में जब विजन घर वापस आता है तो किचन के एक साइड में LGBTQ फ्लैग जैसा कुछ रखा हुआ है, तो ये रेफरेंस हो सकता है उसके बच्चे बिली का, जो कॉमिक्स में गे है और हल्कलिंग के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद एक भयंकर सीन आता है। स्वॉर्ड का एक ड्रोन लेकर वांडा वेस्ट व्यू के बाहर आ जाती है। एंड गेम वाली कॉस्ट्यूम थी यहाँ पर, और एक्सेंट भी वापस एंड गेम वाला हो गया था, बल्कि उससे कुछ थिक ही था। एक चीज जो बहुत ही हार्ड टू नोटिस थी यहाँ पर वो ये कि इस ड्रोन पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो लगा हुआ था। वैसे ये सीन पहली एक्समैन मूवी के उस सीन से काफी सिमिलर है जहां पुलिस मैग्नेटो को रोकने आती है, लेकिन वो अपनी पावर से गन की डायरेक्शन उन्हीं की तरफ मोड़ देता है। एक और म्यूटेंट का रेफरेंस था इस एपिसोड में, जब विजन बताता है कि वो बच्चों को चार्ल्स डार्विन के द डिसेंट ऑफ मैन पढ़ के सुना रहा था। ये बुक इवोल्यूशन के ऊपर है और म्यूटेंट्स को भी मार्वल यूनिवर्स में इवॉल्व्ड ह्यूमंस की तरह देखा जाता है।
उसके बाद इस एपिसोड का एड दिखाया जाता है जो अब तक का सबसे सिंपल और क्लियर था, लैगोस ब्रांड पेपर टॉवल्स। अभी रेफरेंस था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में लैगोस में हुई फाइट का, जहां वांडा ने एक्सीडेंटली एक बिल्डिंग उड़ा दी थी, जो आगे चलकर सोकोविया अकॉर्ड्स के लिए रीजंस में से एक बना था। इसके अलावा ये लैगोस एड भी एक इन्फिनिटी स्टोन का रेफरेंस है, जैसे टोस्टर पावर स्टोन का, वॉच टाइम स्टोन का, टेसरेक्ट शेप पाउडर स्पेस स्टोन का, और ये रेड लिक्विड एथर यानी रियलिटी स्टोन का है। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग 2 और इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड एड्स देखने को मिलने वाले हैं। एक चीज जो शो की काफी अच्छी लगती है मुझे, वो है टाइम पर कोई ना कोई थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है, जो शो को थोड़ा इंटेंस कर देता है। जैसे इस एपिसोड में जब वांडा विजन के बच्चे स्पार्की को ढूंढ रहे थे, तो डेनिस द मेलमैन बोलता है योर मॉम वोंट लेट हिम गेट फार। मतलब कुछ लोग तो अवेयर हैं कि वांडा किसी को वेस्ट व्यू के बाहर जाने नहीं देती है, बट ये कुछ लोग कौन है और क्यों है इसका पता तो आगे के एपिसोड्स में ही चलेगा। जब वांडा और विजन के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो विजन कहता है वेस्ट व्यू में कोई भी बच्चे क्यों नहीं है, पार्क्स खाली क्यों रहते हैं। अब अगर एपिसोड 2 याद हो तो वहां पर फॉर द चिल्ड्रन के नारे लग रहे थे, तो जब बच्चे हैं नहीं तो नारे लग किसके लिए रहे थे। काफी क्रीपी डिटेल थी ये। फिर थोड़े से ग्रीक क्लेश के बाद एमसीयू की हिस्ट्री के बेस्ट ट्विस्ट में से एक देखने को मिला, जब क्विक सिल्वर की वापसी होती है। बट वेट अ मिनट, ये तो एक्समैन वाला क्विक सिल्वर है, ये एमसीयू में कहां से आ गया। अब क्या इस तरह से म्यूटेंट्स की एंट्री होने वाली है? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर मर गया था और विजन की तरह उसकी डेड बॉडी अवेलेबल नहीं थी। तो इवान पीटर्स क्विक सिल्वर के लिए रिकास्टेड तो नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से धीरे धीरे एक ब्रिज बनाया जा रहा है म्यूटेंट्स को एमसीयू में एंटर कराने के लिए। क्योंकि जब डोरबेल बजने पर विजन पूछता है तो वांडा कहती है कि उसे नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, वो ये सब नहीं कर रही है, यानी और कोई भी है जो वांडा की तरह वेस्ट व्यू में चीजें कंट्रोल कर रहा है। वांडा ने भी विजन से इस सीन से पहले कहा था कि ये सब कैसे शुरू हुआ उसे नहीं पता। तो पॉसिबल है जैसे ही वांडा और विजन के बीच फाइट होने लगी और इस वेस्ट व्यू बबल पर खतरा आया, तुरंत ही क्विक सिल्वर की एंट्री करा दी गई, जिससे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। अब देखना ये होगा कि इवान पीटर्स का क्विक सिल्वर कोई और भी एक्समैन रेफरेंस देगा आगे के एपिसोड्स में, या उसके माइंड में एज ऑफ अल्ट्रॉन के एरन टेलर जॉनसन वाले क्विक सिल्वर की मेमोरीज होंगी, और वांडा इवान पीटर्स के इस नए क्विक सिल्वर को कैसे डील करेगी। वैसे कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये क्विक सिल्वर मेफिस्टो है, जो शेप शिफ्ट करके आया है। खैर इसके ऊपर आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज के एपिसोड के बाद तो अब नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।